वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, हमने क्या है सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है आपको मैथ, डेली मैथ और क्या है आकृति का क्या है जो सीरीज में क्वेश्चन मिलती हैं, तो उनको क्या है बहुत अच्छे तरीके से आप क्या है उनका रिप्लाई देते हो और क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है उन क्वेश्चनों को करते हो। देखो, अभी हमारी जो सीरीज चलेगी वो क्या है मैथ की सीरीज है, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। हमारा क्या है 63 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले के क्वेश्चन हमने क्या है कर लिए। यदि वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पेज पर जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा 63वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 300 का 30% बताना हमारे कितना होगा। तो बच्चों देखो, 300 का 30% क्या होने वाला है। तो हमने सबसे पहले 300 लिख लिया। फिर क्या है का की जगह हमेशा क्या गुणा लगाते हैं, ठीक है ना। फिर इधर रखा है 30 और परसेंट, ठीक है ना। जैसे ही बच्चों परसेंट हटाएंगे तो बटे में हमेशा क्या आता है 100 आता है। अब इसे सॉल्व कर लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। 30 की और 3 की गुणा करोगे तो 30 कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 30 90। तो बच्चों उसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। बच्चों, हम क्या करते हैं आपकी क्या है बेहतर तैयारी कराने के लिए क्या है साथ में हम क्या है आपके लिए ये जो लिख रहे हैं लिखा हुआ क्या है पीडीएफ भी क्या है आपको सेंड कर दिया जाता है। यदि आप क्या है हमारे व्हाट्सअप नंबर यदि हमारे क्या है व्हाट्सअप नंबर पर क्या है लिख के भेज देते हो आपकी हम क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या है ये भी सेंड कर दिया जाता है। वो भी बिल्कुल बिल्कुल क्या है फ्री में, ठीक है। और हमारा नंबर क्या है हमारा 8006665095। इस नंबर पर क्या है यदि आप क्या है लिख के भेज देते हो कि क्या है हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं सर, तो आपको क्या है पीडीएफ भी क्या है इसका बिल्कुल फ्री में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ये नंबर। अब ये नंबर लिख गया तो इसलिए क्या है आपको सही नहीं दिखेगा, तो इसे क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं। केवल सवाल ही सवाल छोड़ते हैं क्योंकि ये आपका क्या है सेव होगा, आपके पास पहुंचने वाला है ये, ठीक है ना। जो इस पर क्या है लिखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 500 के 30%। क्या कह रहा है 500 के 30%, ठीक है ना। तो करते हैं। हाँ, 500 का क्या दे रखा है 30%, यानी 500 का की जगह मैंने बताया भी क्या लगाना है गुणा का 30, ठीक है ना, परसेंट का। इधर लिख लेते हैं, थोड़ी इधर क्या है स्पेस कम है तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 500 का की जगह गुणा लगा दिया हमने 30% ठीक है। और गुणा पर दे लगाना है हमारे क्योंकि का दे रखा है 2/4। फिर का दे रखा है तो गुणा लगा दो 56/25, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आने वाला है 100, ठीक है ना। सॉल्व करोगे इसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। इसे काटो, 5 से काटोगे तो 5 पंजे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और इसे काटोगे तो 5 छंग 30 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे क्या बचा 2 बचा। और ऊपर क्या देखो ये 6 बचा हुआ है, 2 से 6 भाग कर दो, 6 के लिए 2 2 3 6। अब देखो ऊपर क्या बचा, एक 3 बचा और एक 56 बचा। 3 और 56 की गुणा कर लो, हमारा क्या है आंसर बन जाएगा। तो करते हैं 3 6 18, 3 पंजे 15 और एक 16, यानी 168 क्या है बिल्कुल राइट आंसर। यानी क्या है डी ऑप्शन इसका क्या बनने वाला है बिल्कुल सही क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना ऑप्शन। तो इसी तरीके से क्या है हमें सवालों को करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 65 नंबर क्वेश्चन, यानी 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो बोल रहा है यदि महेश अपनी कक्षा के बच्चों में ये देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका क्या है आंसर देता है। इस तरीके के आपके क्या है नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल फ्री में क्या है बिल्कुल कोचिंग की तरह क्या है तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना बिल्कुल। तो क्या है आप इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें, ठीक है। तो देखो 65 नंबर यानी 65 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो बोला है यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है। कितनी मिठाई बांट रहा है महेश? 5 किलोग्राम क्या है मिठाई बांटता है। तो प्रत्येक छात्र के 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है, यानी प्रत्येक छात्र को क्या है तो प्रत्येक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है। गणना कीजिए कुल कितने छात्र थे, हमें बताना है। तो हमने मान लिए कुल कितने छात्र थे। देखो एक मैं दूसरा क्या है शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, नॉर्मल क्या है वैसे भी तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हमने मान लिया ऐसे, हमने मान लिया कि जो छात्र थे वो एक्स थे। अब एक्स का क्या है 1/8 मिला है, एक्स का क्या है 1/8 सभी को क्या है मिठाई मिली है। तब जाके क्या है ये 5 किलो मिठाई क्या है आराम से बढ़ गई, ठीक है ना। अब 8 की क्या है क्रॉस इंटू हो जाएगी तो एक्स बराबर कितना बन जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि जो मिठाई थी वो कितनी थी 40 किलोग्राम थी। कितनी होने वाली? तो इसी तरीके से हम शॉर्ट बहुत ही क्या शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को करने वाले बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 किलोग्राम मिठाई थी, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको क्या है जैसे टाइम वगैरह कम बच रहा है तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, जैसे ये दे रखा है ना 5 दे रखा है, उसे क्या है पलट के जितना भी पार्ट है उसको क्या पलट के गुणा कर दो, यानी 1/8 5 का क्या है 1/8 कर दो 8/1, बस 8 पंजे 40 हो गया आंसर। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तो बच्चों राइट आंसर क्या बना हमारा, 40 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि 2:3, 4:7 तथा 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। हमें बताना है इनमें कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है ना, थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है, तो बच्चों क्या है घूमना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है इसका आंसर बताना है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है हमारे 2/3 दे रखा है, फिर दे रखा है 4/7 और फिर दे रखा है 5/8। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो बच्चों हम क्या है, हम ज़्यादातर सवाल क्या है शॉर्ट तरीके से कराते हैं, जिससे क्या है इतना बड़ा क्या है अब बड़े से बड़े क्या है सॉल्यूशन के सवाल आप अभी इतना नहीं समझ पाओगे, इसलिए क्या है हम ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से कराते हैं, जिससे क्या है आप समझ सको। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे बड़ा अनुपात यानी सबसे बड़ी भिन्न देखनी है हमारे लिए कौन सी होने वाली है। तो कैसे देखो, क्रॉस इंटू कर दो इनकी, यानी 7×2 = 14, इधर तो कितना आ जाएगा 14 और इधर करोगे तो 3×4 = 12। ठीक है ना, 3 चौक कितना बना हमारा 12। ठीक है ना, तो ये 12 हो गया। अब आप बताओ 14 बड़ा है क्या कि 12 बड़ा है क्या। ठीक है ना, तो आप कहोगे 14 बड़ा है, तो इसे क्या कर देंगे हम काट काट देंगे, छोटे वाले को क्या कर देंगे हटा देंगे, क्योंकि हमें बड़े से मतलब है छोटे से मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, यदि छोटा पूछता तो हम क्या है बड़े वाले को काट देते हैं। ठीक है, अब क्या बची हमारी 2/3 और 5/8 में, और इनमें और देख लो कौन बड़ी है। तो देखो 8 की इधर गुणा करोगे तो 8×2 कितना हो जाएगा 16, इधर 3×5 कितना हो जाएगा 15। अब बताओ कौन सा बड़ा है, क्या 15 वाला बड़ा है क्या कि 16 बड़ा है क्या। तो आप कहोगे 16 बड़ा है, तो जब 16 बड़ा है तो इस वाली भिन्न क्या है, ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, यानी 2/3, यानी कि 2:3 क्या है हमारा बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 67 नंबर क्वेश्चन। देखो 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ऐसे क्वेश्चन आपके क्या है ये जो बस क्या है यहाँ पे देखो क्या रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, जो आप पिछले प्रीवियस ईयर के यदि आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन का तरीका तो वही रहता है, लेकिन क्या करते हैं ये नंबरों को चेंज कर देते हैं। आप इन्हीं का क्या है बार बार रिवीजन करो क्वेश्चनों का, ऐसे क्वेश्चनों का। ठीक है ना, तो आपको क्या बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बच्चों मैथ का जितना ज़्यादा रिवीजन कर लोगे तभी क्या है आपका सिलेक्शन पक्का होगा नवोदय विद्यालय में। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि आकृति और हिंदी तो सभी बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन क्या है जो मैथ भी कर लेता है उसी का क्या है सिलेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि क्या है 2 ही सब्जेक्ट करके हम क्या है पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देखो 67 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 5 और 45 का माध्यानुपाती पूछ रहा है। 5 और 45 का माध्यानुपाती, तो देखो मैं बताता हूँ क्या रहेगा माध्यानुपाती का। माध्य अनुपाती का मतलब क्या रहने वाला है, माध्य अनुपाती का मतलब क्या रहता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है रूट में ए बी। ठीक है ना, क्या रहता है रूट में ए बी। अब एक क्या है 5 और बी क्या है 45। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 5 और गुणा 45। ठीक है, ये अब बच्चों 5 की और 45 की गुणा कर लो। जब 5 और 45 गुणा करोगे तो देखो 5×5 = 25, 5 × 20, 20 और 2 22, कितना बचा 225 बन गया। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 225 का वर्गमूल किसका होता है, ये 225 है ये किसका वर्गमूल होता है। तो देखो इसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 15 का वर्गमूल होता है। ये जो 225 होता है वो किसका 15 का वर्गमूल होता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा होने वाला है, यानी 5 और 45 का जो माध्यानुपाती बना वो क्या बना 15 बन गया। ठीक है ना, क्या देखा 15 बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को करने के लिए क्या है, यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें 68 नंबर। तो हमने देखो बच्चों अभी वर्गमूल देखा कि मैंने पूछा था कि वर्गमूल यदि किसी को नहीं पता हो तो देखो अगला क्वेश्चन वर्गमूल का ही आ गया। किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं हम आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से, यदि आपको नहीं आता है तो क्या है समझा देते हैं। एक ही बार में क्या है भाग विधि से क्या है वर्गमूल निकालना आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो नंबर दे रखा है जो नंबर दे रखा है मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, बताऊंगा किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं।
तो देखो ये जो नंबर दे रखा है वो लिख लेना है, यानी 5625, 5625। फिर क्या करना होता है, मतलब इस तरीके से ये लाइन खींच ली और एक हमने ये लाइन खींच ली, ठीक है। अब देखो ऊपर यहाँ पे हम जोड़ा बनाते हैं इनको, क्या है देखो एक जोड़ा तो ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है ना। जो लास्ट में यानी कि जो यहाँ पे पास में जोड़ा बनता है उसमें देखते हैं कितने बार चला जाएगा। तो देखो यदि हम क्या है नॉर्मल लगाएं, 4 चौक 16 तो ज़्यादा कम रह रहा है, 5 पंजे 25 कम रह रहा है, 6 छंग 36 कम रह रहा है, 7 सत्ते 49, ठीक है ना, फिर भी कम है। 8 अट्टे 64, तो 8 अट्टे लगा रहे हैं तो 64 ज़्यादा हो रहा है, तो इससे जितने ज़्यादा हो रहा है जिस नंबर से क्या है उतना ही क्या है एक कम कर देते हैं। तो हमारा 8 की जगह नहीं है, 8 अट्टे 64 ना आके कितना आएगा, 7 सत्ते 49 आएगा। तो क्या है 7 देखो यहाँ पे भी लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे, और जो बाहर जाएगा वो हमें साइड से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाहर जाएगा बस, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया, ठीक है। वैसे तो ऊपर लिखा जाता है लेकिन क्या है ऊपर स्पेस हमने कम छोड़ा है इसलिए हमने यहीं पे लिख लिया इसके लिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 7 सत्ते 49, 49 क्या है हमने ये लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपको लिखना है। अब क्या है 56 में से 49 माइनस करो, तो 16 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा 7, 7 ही बचने वाला है। अब ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि केवल 2 ही उतार लो, इसमें क्या होता है दोनों एक बार क्या है पूरा जोड़ा उतरता है, यानी क्या पूरा क्या आएगा यहाँ पे 25 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। इन नंबरों को दोनों को क्या है जोड़ते हैं हम इन दोनों को, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। अब देखो कितना बार चला जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है 5 बार चला जाएगा, कितना 5, 5 से इसमें गुणा करो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, यानी बन गया ना ये 725 पूरा पूरा बन गया। तो कैसे बना ये 75, कितना बार गया हमारा 75 बार गया तब बना ये। तो इसका जो वर्गमूल है यानी 5625 का वर्गमूल है वो किसका है, 75 का वर्गमूल है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहता है हमारा, इस तरीके से हम क्या है वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला है हमारा 69 नंबर यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी है मान ये जो 0.0804289 इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, मैंने अभी एक क्या है क्वेश्चन का आपको वर्गमूल निकाल के दिखाया था लेकिन वो पॉइंट में नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट में जो संख्या दे रखी होती है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें जो नंबर दे रखा है वो ये दे रखा है 896 ये दे रखा है मैंने, ठीक है ना 89। अब देखो हम क्या करेंगे पॉइंट हटा के क्या है नॉर्मल पॉइंट हटा के क्या करेंगे हम जीरो बढ़ा लेंगे नीचे, कितने जीरो आ जाएंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी कि 8 जीरो आने वाले हैं हमारे, ठीक है ना। तो देखो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि 8 जीरो मतलब क्या है पॉइंट हटा के 8 जीरो बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरा तरीका और कैसे करेंगे हम, आप देख लो नंबर क्या बन रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये नंबर बनेगा बच्चों क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी क्या है 80,42,896 बनेगा, कितना 80,42,896 बनेगा ये नंबर। अब इसका क्या है आपको वर्गमूल निकालना है, जो वर्गमूल निकल के आए, ठीक है ना। तो हमारा 8 के बाद पॉइंट था, तो जो वर्गमूल निकल के आए उसमें क्या है 4 के बाद यानी आधे अंकों के बाद जितने के बाद पॉइंट होता है उसके आधे अंकों के बाद क्या है हम पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे नॉर्मल नंबर लेके क्या है जैसे ये दे रखा मतलब पॉइंट में दे रखा था लेकिन क्या है पॉइंट हटा के हमने ऐसे संख्या लिख ली नॉर्मल। अब इसका क्या है वर्गमूल निकाल लेते हैं, फिर जितने नंबरों के बाद वर्गमूल दे रखा है उसके आधे नंबरों के बाद क्या है वर्गमूल में क्या है हम उसमें संख्या में क्या है पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे हमने क्या है पीछे एक क्वेश्चन किया था 68 नंबर क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको क्या है ये क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके बताना है कि क्या है इसका आंसर ये होने वाला है सर। जिन बच्चों ने क्या है कल के होमवर्क का आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में उनके लिए क्या है उन बच्चों के क्या है आज मैं नाम शो करने वाला हूँ किस किस बच्चे ने क्या है सही तरीके से आंसर दिया था, ठीक है ना। किस किस बच्चे ने क्या है सही तरीके से आंसर दिया था वो मैं क्या है इसमें नाम शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी करती रहिए, ठीक है ना। जो बच्चा क्या है इधर से इधर क्या है केवल भागने में ही लगा रहता है कि ये चैनल खोज ये वाला खोज, तो उसका क्या है तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो वो अपने आपको क्या है एक जगह सूटेबल करे जहाँ आपको बढ़िया लगे वहाँ पढ़े, लेकिन क्या है एक जगह स्थायी रूप से पढ़े, ठीक है ना, तभी आपको क्या है समझ में आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें दो नंबर दे रखे हैं, ये दे रखा है 56,789, एक दे रखा है 98,765 का 10,000 में निकटतम कीजिए, का 10,000 में निकटतम कीजिए। तो हमें क्या बताना है 10,000 में निकटतम करना है इसके लिए, ठीक है।
तो देखो 10,000 का मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। यानी फिर क्या है 10,000, यानी 10,000 पर लेना है हमारे लिए, चिन्ह देखना है। तो देखो हमारा जो नंबर ही बन रहा है क्या 10,000 पर ही बन रहा है। तो ये बन रहा है 56,789। कितना बन रहा है 56,789। अब ये 789 दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है मान लो 56,789 दे रखा है। अब यदि यहाँ पे हम क्या करें, कौन सा नंबर यहाँ पे क्या है लिख सकते हैं निकटतम मान के लिए, ठीक है ना। हम बताओ आप, अब कौन सा नंबर इस निकटतम मान के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जबकि क्या है नंबर आप देख लेना ध्यान से, इतना तो कर ही सकते हो कि इसका तो आंसर दे ही सकते हो। मैं देख लेता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है इसका आंसर दे सकता है, ठीक है ना। यानी 56,789, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों क्या देखोगे 56,000 दे रखा है, तो 56 का मतलब क्या होने वाला है, 56 का मतलब क्या होने वाला है, तो 56 में क्या होगा, एक सीधा सीधा क्या है 60,000 में बनने वाला है। ये कितना बन जाएगा 60,000 में। यदि क्या है ये 55,000 से नीचे होता, यदि ये 55,000 से नीचे होता तो किस में आ जाता, ये 50,000 में बनता। लेकिन क्या है ये 55,000 से ऊपर यानी 56,000 पे थी ना, यानी 55,000 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा ये 60,000 में आने वाला है। तो क्या बनेगा इसका, तो 60,000 हो जाएगा। 60,000 में कितने जीरो, हमारे 4 जीरो लगने वाले हैं। फिर है हमारा 98,765। अब ये 98,000 है, ठीक ना, वो कितना हो जाएगा सीधा सीधा 1,00,000 हो जाएगा। यदि ये 98,000 क्या होता, 98,000 ना हो गए, ठीक है, 95,000 से छोटा होता तो क्या आ जाता हमारा, ये 90,000 में आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या है हजार वाला क्या है देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं बच्चों, 5 जीरो, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो 60,000 और 1,00,000 कितने, तो बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल भी राइट क्या है आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। ये बोला नीचे दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो औसत किस तरीके से ज्ञात करते हैं, औसत किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जो नंबर दे रखे होते हैं उनको सभी को जोड़ लो पहले। यानी कि एक, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं हमारे लिए, एक प्लस क्या है, सॉरी एक तरफ से ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनमें क्या है इन नंबरों में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हम सबसे पहले दे रखा है 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 1, ठीक है ना, 1 ये दे रखा है हमारे, ठीक है ना। अब इनको सभी को जोड़ लो, इनको क्या कर लो सभी के लिए जोड़ लो। तो बच्चों जोड़ोगे पहले देखो ये ना जोड़ के क्या करना होता है, हमें भाग करना होता है। किससे भाग करना होता है, जितने ये नंबर होते हैं उतने से भाग करना होता है। देखो कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है ये 7, 7 नंबर है बच्चों। 7 से क्या करना होगा हमारे लिए, इसमें भाग करना होगा, सभी को जोड़ोगे तो हमारा क्या है औसत बन जाएगा, ठीक है। तो देखो जोड़ते हैं 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 एक सेकंड इसमें 2 लिखने को रह गया बच्चों, क्या रह गया 2 लिखने को रह गया इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है प्लस 2 और आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2 और आ जाएगा। अब जोड़ लेते हैं इसे 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, ठीक है, 17 और 8 25, 25 और 9, 25 और 9 34 और 1 35, यानी टोटल मिला के जोड़ का आया ये 35। बटे में कितना है 7। अब 7 से 35 को भाग कर दो, ठीक है ना। तो 7 से 35 को भाग करोगे तो 7 पंजे 35, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, यानी कि इनका जो औसत निकल का आएगा वो क्या आने वाला है 5 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है वी बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे 74 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 74 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोला श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः 11 बजे, कितने बजे स्टार्ट किए, प्रातः 11 बजे उसने क्या है यात्रा स्टार्ट की है, ठीक है ना। कहाँ से की है वो अब देख लेते हैं हम। देखो क्या है, यानी क्या है 11:55 पर कितने स्टार्ट किए, 11:55 पर क्या है उसने यात्रा स्टार्ट की है, ठीक है ना। 11:55 पर यात्रा स्टार्ट की है। रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ करने की कहाँ से चला है वो, कोयम्बटूर से क्या है 15 मई 2007 को क्या है प्रातः 9 बजे पहुंचा है, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से की है उसने, जहाँ से स्टार्ट की है उस स्थान से कोयम्बटूर 15 मई 2007 को पहुंचा है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, नॉर्मल बताऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको क्या है बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल बेफिक्र हो से बहुत अच्छे तरीके से क्या है आप क्वेश्चनों को देखते जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बहुत बहुत बड़ा सॉल्यूशन करा दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से क्या है आपको आपका क्या है लेवल देखते हुए क्या है
आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि क्या है कैसे भी लेके बैठ के और क्या है पूरा पूरा सॉल्यूशन पूरा पूरा पेज भर दिया, क्वेश्चन आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्या बच्चों का कम से कम लेवल तो देखो, ठीक है ना। उन पर थोड़ा रहम तो करो, बच्चों पर तो करो, लेकिन ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं बस उठा के ले आए और पूरा पूरा सोल्यूशन पेल दिया, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने से। बच्चों पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, जिससे क्या है आपका सिलेक्शन हो सके। बच्चों इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, बड़े से बड़ा सॉल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन के साथ पढ़ो, ठीक है ना। ट्रिक के साथ क्वेश्चन वो करना सीखो, तभी आपका क्या सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे आंसर तो आ जाएगा बड़े बड़े तरीके से, लेकिन क्या है सीखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बहुत स्मार्ट तरीके से और क्या है ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को करने वाले, कैसे करेंगे देखो। ये जो यात्रा है वो क्या है 9:30 पर, कितनी 9:30 बजे क्या है पहुंचा है। तो हम इस 9:30 में कितना जोड़ देंगे, 9:30 में हम कितना जोड़ने वाले हैं। तो देखो ये जो सभी ऑप्शन दिख रहे हैं आपके लिए, 40 यानी कि चाहे 46 है, 45 है, 45 है, 44 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो यात्रा हुई है 48 घंटे से ज़्यादा में क्या है 48 घंटे के क्या है अंदर अंदर समाप्त हुई है। कितने घंटे के अंदर 48। तो इसमें क्या करेंगे हम 48 इसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 48, ठीक है ना। तो हमने इसमें 48 जोड़ दिया। किस समय में जोड़ना है आपको, उस समय में जोड़ना है जिस समय में क्या है यात्रा एंड हुई है, ठीक है। तो देखो जोड़ोगे ये जीरो 3, ये कितना आने वाला है 3, ये 9 और 8 17, हासिल 1, 4 और 1 5, ये बना 57 30। कितना बना 57 30। अब बच्चों ये बताओ, क्या ये बताओ मुझे, आप इस 57 30 को ऐसे लिख सकते हो क्या, यानी कि 57 की जगह हम ऐसे लिख दें 56, 57 की जगह क्या लिख दें हम 56, यानी 1 घंटा ले लिया हमने, 1 घंटा इसमें ऐड कर दो 30 में। अब 1 घंटा 30 में ऐसे ऐड मत करना है कि 1 घंटा ऐड कर दिया तो 31 हो गया, नहीं, ये मिनट है, मिनट बना के ही ऐड करना है। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, इस 30 में क्या है 60 मिनट ऐड कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा 90, यानी ये हो गया हमारा 56 90। और 56 90 से यानी जो जिस समय यात्रा उसने स्टार्ट की है, जिस समय उसने यात्रा स्टार्ट की है वो नंबर इसमें से माइनस कर दो। तो 11 55 हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो देखो करो कितना बचता है, देखो 10 में से 5 के 5, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 5 जाएगा कितना बचा 3, ठीक है ना। यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, और 5 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 4, यानी 45 घंटे 35 मिनट, 45 घंटे 35 मिनट उसे क्या है पूरी यात्रा को करने में लगा है समय। अब देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कितने कितने क्या है, देखो एक लाइन हमने क्या है, एक लाइन तो ये लिखी 48 30 जोड़ने के लिए, और ये क्या है ऐड तो कर ही लिया, और एक क्या बस एक बार जोड़ा और एक हटाया, लो नॉर्मल आंसर आ गया। बस जो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से यदि आप वर्क करोगे तो आपको क्या है जो सिलेक्शन है नवोदय में क्या है होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या है स्मार्ट तरीके से वर्क करो, तभी आपका क्या सिलेक्शन हो पाएगा। मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्या है आपको थोड़ी माइंड पे क्या है थोड़ा जोर डालना पड़ता है। तो वो जैसे ही क्या है माइंड पे जोर डालने वाले क्वेश्चन है वो ट्रिक के साथ करो तो बहुत आसान तरीके से आप कर ले जाओगे। बच्चों इसकी जो मेरिट रहती है थोड़ी क्या है हाई रहती है, क्यों रहती है, यदि जो मेरिट में क्या है वही नंबर बच्चे आ सकते हैं जो क्या है मैथ को कर ले जाएंगे। तो मैथ की क्या है प्रैक्टिस करो बच्चों, जो क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, इधर उधर ज़्यादा क्वेश्चनों को मत भागो, नहीं तो ये समझ में आएंगे नहीं वो ही समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 45 35, ठीक है ना। क्या बन जाएगा 45 35, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा, यानी 45 35, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 74 नंबर क्वेश्चन में क्या, सॉरी 74 हो गया, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। ये बोला है दिए गए आलेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स यानी ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक था, ठीक है ना। क्या अप्रैल मई में, तो हम बच्चों इन ऐसे क्वेश्चनों क्या है ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं। देख लो क्या बदलाव आया है अप्रैल से मई में। तो देखो अप्रैल में कितनी सेल्स हुई है, अप्रैल में ऑटो सेल्स ये हुई है 4.75 की सेल्स हुई है। और साथ में क्या देख रहे हैं मई में कितनी हुई है बच्चों, मई में ये है, ये देखो कहाँ पे जा रही है, ये कहाँ पे जा रही है, ये लगभग यहाँ पे आ रही है, यानी कि नहीं ये यहाँ पे आ रही है क्या, हाँ यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। यानी क्या 3.75 इनमें देख लो कितना डिफरेंस आया है, ठीक है ना। 5 में से 5 माइनस करोगे 0, 7 में से 7 माइनस करोगे कि 0, ठीक है ना। और 4 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 4 1, ठीक है। यानी कि क्या है एक का डिफरेंस आया है, कितना आया 1 का। अब फिर दूसरा क्या दे रखा है मतलब मई जून में, दूसरा क्या दे रखा है मतलब मई जून में। तो मई जून में देख लो, ठीक है ना। मई में कितना हुआ है बच्चों, मई में 1 सेकंड क्या मिस्टेक कर दी कुछ ना, हाँ सही हमने
मई में कितना हुआ हमारा 3.75 और जून में देखो कितना हुआ है 4.25। तो 4.25 करोगे इसमें से, यानी 4 पॉइंट में दूसरा पेज ले लेते हैं हम, ठीक है ना, दूसरा पेज ले लेते हैं, यानी कि कितना था ये नंबर हमारा था, ये वाला आया 4.25। कितना आया था हमारा 4.25, ठीक है ना। और 4.25 में से हमें माइनस कितना करना है, मतलब ये करना है 3.75, ठीक है ना। तो 3.75 माइनस कर दो इसमें से 3.75, ठीक है। तो देखो 5 में से 5 जीरो आएगा, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये तो बना 0 पॉइंट, ये और कम आया, ये उससे भी कम आया, तो ये भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब देखो तीसरा विकल्प देख लेते हैं। तीसरे में क्या दे रखा है, जनवरी और फरवरी। जनवरी में देखो ये है और फरवरी में क्या है ये, इनमें देख लो कितना 3.75 है और ये क्या है 3.5 है। जब 3.75 में से 3.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी कि 3.5 का मतलब समझ रहे हो बच्चों, 3. मतलब क्या है 3.50 है और वो 3.75 है, तो 75 में से 50 माइनस करो कितना बचेगा 0.25 बचेगा, कितना बचेगा 0.25। तो ये भी छोटा आया 1 से, तो ये भी हटाओ। फरवरी और मार्च में देख लो, देखो फरवरी में कितना है हमारा, मार्च में कितना है 4.25 और फरवरी में कितना है, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है 450 पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब 425 और इसका मतलब 350 है, तो 425 में से 350 माइनस कर लो, कर लेते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना। कितना था, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं हम इसका। ये हमारा कौन सा था, फरवरी और मार्च। फरवरी में था 350 और इसमें था 425, तो 425 में से 350 माइनस कर लो, 425 में से 350, ठीक है ना। सीधे सीधे हमने पॉइंट भी लगा दिया, 5, 12 में से 5 जाएगा 7, ये बचा पॉइंट पे। तो ये भी क्या है हमारा 1 से छोटा है, ये भी क्या हमारा 1 से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, सबसे ज़्यादा क्या है बदलाव किस में आया है, अप्रैल से मई में आया है। अप्रैल और मई में क्या है सबसे ज़्यादा बदलाव आया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो कौन सा हो जाए, ए ऑप्शन क्या है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो बच्चों डेली क्या है, डेली आपको क्या है क्लासें देखने के लिए आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। और आपको क्या है कल बहुत अच्छी क्लास मिलने वाली है, जिसमें क्या है आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, यानी तीनों सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, हिंदी, आकृति और मैथ, तीनों सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि कल क्या है शिवरात्रि है और क्या है साथ में क्या है कल की छुट्टी रहेगी, तो मेरे पास टाइम है, तो मैं आपके लिए क्या है बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्या है अच्छे कंटेंट के साथ क्या है वीडियो बनाने वाला हूँ। हो सकता हूँ मैं बिल्कुल क्या है इसी तरीके से क्या है और अच्छे क्या है क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल बने रहें चैनल पर। यदि क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, ठीक है ना। और देखो साथ में अब क्या है मैं जिन बच्चों ने क्या है आंसर दिया था उन बच्चों के मैं नाम लेने वाला हूँ, किस किस बच्चों ने क्या है होमवर्क का आंसर दिया था, ठीक है ना। और आज भी क्या है मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए, उनका क्या है आप आंसर दोगे, आगे क्या है आपका भी नाम बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं किस बच्चे ने क्या है आंसर आज सही आंसर, तो देख लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले क्या है ये क्या है रमा ने आंसर दिया है 16, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। फिर अनुराग ने दिया कि 60 का V, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे से अनुराग ने क्या आंसर दिया है, ठीक है ना। फिर दशरथ ने दिया है यानी 52 का D, बिल्कुल वेरी गुड दशरथ, ठीक है ना। फिर युवराज ने दिया है, युवराज ने कौन सा बताया, ये बताया इन्होंने क्या है बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या है युवराज ने क्या है आंसर दिए बहुत अच्छे, ठीक है ना। फिर क्या है अनुराग ने दिया है ये, ठीक है ना, अनुराग ने क्या है आंसर एक और दिया है, ठीक है ना, युवराज ने दिया है। और साथ में क्या है ये यादव समर नाम से क्या है ये कह रहे हैं सर विद्याज्ञान का क्या है कट ऑफ कितना होगा, प्लीज़ क्या है इस पर क्या है एक वीडियो बनाओ। तो बच्चों आज क्या है देखो आज हमारा क्या आज मतलब आज थोड़ा बिजी थे हम, इस चक्कर से क्या है नहीं आ पाया। कल बट क्या है आपको पूरा क्या है इस पर वीडियो आपको देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने क्या है आंसर दिया है इसका होमवर्क का उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, बहुत बहुत दिल से बधाई, ठीक है। जिन बच्चों ने क्या है इसका आंसर दिया है, अब जो आंसर आज देने वाले हैं जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जो बच्चे देंगे उनके लिए क्या है कल उनका क्या है नाम यहाँ पे शो किया जाएगा, कौन कौन बच्चा किस तरीके से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक बच्चे क्या है आंसर जरूर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या है आप क्वेश्चन कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आपको मेहनत कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से, ठीक है ना। तो बच्चों थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसी तरीके से क्या है यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चों क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें।